Good morning, students. I am Kavita, Assistant Professor, Department of Commerce, Government College for Girls, Unhani. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टाफिंग के बारे में और हमने उसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था रिक्रूटमेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस दैट इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में हमने ये डिस्कस किया था कि रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज से एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं और ये इंश्योर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। सो रिक्रूटमेंट इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि मैक्सिमम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें। नाउ द स्टेप कम्स सिलेक्शन। सिलेक्शन में रिक्रूटमेंट में हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स हमें अपनी वेकेंट पोस्ट के लिए लगते हैं हम उनको सेलेक्ट करते हैं जॉब्स के लिए। तो सिलेक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज choosing the most promising and the most suitable candidates among various candidates to fill up the vacant job positions in the organization. Selection क्या है? Selection means जो हमारे organization में vacant job positions हैं उनके लिए जो हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स की उनमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, चूज करना क्या कहलाएगा? सिलेक्शन। अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से। सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट के टाइम पर एप्लीकेशंस आई हैं उनको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उनकी छटनी की जाती है। इस स्टेप पर दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं। फर्स्ट प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड देन फिलिंग अप द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है जो कि एक सिंपल इंटरव्यू होता है जिसमें एप्लीकेंट से उनके क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपीरियंस और उनके एज, उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जाता है। It is not an expert interview. Then filling up the blank application form. जो कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं उन्हें एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंटेड फॉर्म होता है जिस पर जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं वो अपनी डिटेल्स फिल करते हैं रिगार्डिंग देयर क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, देयर मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी, रेफरेंसेस एटसेट्रा। देन उसके बाद जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को क्लियर कर लेते हैं उनमें से जो क्लियर कर चुके कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये सिलेक्शन टेस्ट डिपेंड करते हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है कि हमें कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं और कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाने हैं। Types of tests conducted by the organization. Generally ये हमने एक लिस्ट तैयार की है जो कि टेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ टेलर मेड टेस्ट हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर टेस्ट यही होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो किस लिए करवाया जाता है? ये चेक करने के लिए कि एक पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, डिसीजंस लेने की, जजमेंट लेने की एबिलिटी उसकी कितनी है, इसे जज करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। देन देयर इज एप्टीट्यूड टेस्ट।
एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है एक पर्सन की लर्निंग एबिलिटी को चेक करने के लिए कि कितनी क्विकली, कितनी जल्दी एक कैंडिडेट जो है वो न्यू स्किल्स और न्यू मेथड्स को सीख पाता है। देन देयर इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है कैंडिडेट के ह्यूमन बिहेवियर को चेक करने के लिए। ये उसकी इंटेलिजेंस से, उसके एप्टीट्यूड से, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है कि उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, वेदर ही इज अ पॉजिटिव पर्सन और या उसकी पर्सनालिटी नेगेटिव है, उसके दूसरों को मोटिवेट करने के, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्या पावर्स हैं। इन सब को देखने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। देन ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट किस लिए कंडक्ट करवाया जाता है? जो इंडिविजुअल की एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनको चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। ये चेक करने के लिए उनकी उनका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है, अपने एरिया में, अपने टेक्निकल एरिया में उनकी प्रोफिशिएंसी कितनी है। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर से कंप्यूटर के पार्ट्स या उनकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है ट्रेड टेस्ट में। फिर उसके बाद होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है एक कैंडिडेट का इंटरेस्ट देखने के लिए कि उसका इंटरेस्ट किस टाइप की जॉब में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स। सो दीज आर some types of tests which are conducted in the organizations in the selection process. इसके अलावा भी और भी कई टेस्ट हो सकते हैं, it depends upon the requirements of the job. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब एक कैंडिडेट इन टेस्ट को क्लियर कर लेता है तो उसे फाइनल इंटरव्यू यानी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फाइनल इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल बुलाया जाता है जो कि कैंडिडेट से क्वेश्चंस पूछता है उनके प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में, उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में, और कई तरीके के जो है वो क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। इंटरव्यू रिटन टेस्ट के कंपैरिजन में इसके ज्यादा एडवांटेजेस हैं क्योंकि इंटरव्यू में ये भी जज किया जा सकता है कि कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उसका वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है। इंटरव्यू में कैंडिडेट को भी एक चांस मिलता है कि वो क्लैरिफाई कर सकता है अपने डाउट्स को, क्वेरीज को रिगार्डिंग हिज सैलरी, रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशंस, रिगार्डिंग पोस्टिंग, रिगार्डिंग ट्रांसफर रूल्स एटसेट्रा। देन देयर इज रेफरेंस चेकिंग एंड बैकग्राउंड चेकिंग। जब एक कैंडिडेट अपने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है तो उन्होंने जो रेफरेंसेस अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए होते हैं उन रेफरेंसेस को चेक किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ये चेक करना चाहता है कि उस पर्सन का करेक्टर, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका एक्सपीरियंस प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ कैसा रहा। तो इन सब के लिए उसकी रेफरेंस चेकिंग की जाती है, उसकी बैकग्राउंड चेकिंग की जाती है। देन देयर इज सिलेक्शन डिसीजन। जो कैंडिडेट्स टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं और उनका रेफरेंस चेक भी पॉजिटिव आता है, उन्हें सिलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है और बाद में फिर मैनेजर्स उन्हीं सिलेक्शन लिस्ट में से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले ये चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो फिजिकली और मेंटली जॉब के लिए फिट हैं या नहीं, या उन्हें कोई इन्फेक्शियस डिसीज तो नहीं है। तो इसीलिए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। कुछ कंपनीज के ऑन बोर्ड डॉक्टर्स होते हैं, पैनल पर डॉक्टर्स होते हैं जो कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। देन जॉब ऑफर। जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर लेते हैं उन्हें जॉब ऑफर दे दिया जाता है, उन्हें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि वो कब से ज्वाइन कर सकते हैं,
जॉब्स की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये सब चीजें मेंशन की जाती हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब एक कैंडिडेट जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करना होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उसकी शर्तें लिखी जाती हैं, जैसे कि जॉब टाइटल, ड्यूटीज क्या हैं एम्प्लॉय की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उसका पे पैकेज क्या होगा, उसके अलाउंसेस क्या होंगे, कितने आवर्स उसे वर्क करना है, लीव रूल्स क्या हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स क्या हैं, टर्मिनेशन प्रोसीजर क्या है, ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर क्या है, ये सब इंफॉर्मेशंस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दी जाती हैं। इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट किया जाता है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ selection which we discussed today. In the next lecture we will discuss about the third main element of staffing, that is training. Thank you.